आज की वीडियो में हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास और प्योर वर्चुअल फंक्शन को समझाएंगे, जिसमें हम व्हीकल क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रूप में रखेंगे और उससे हम दो चाइल्ड क्लास को बनाएंगे, एक कार क्लास और एक बाइक क्लास, जिससे हम उसको ओवरराइड करके उसके स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। सो लेट्स सी। यहाँ पे देखो कि हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसे इसलिए बोलते हैं तो क्योंकि हमने इसके अंदर हम यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन हमने बना दिया। इवन वर्चुअल फंक्शन नहीं, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है क्योंकि ये स्टार्ट जो फंक्शन है ये ज़ीरो को इनिशियलाइज करता है, और इस बात को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से बताए थे कि इसी को हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। और ये इसका एक तरीके से सिंटैक्स होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और हम उसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एक मेंबर फंक्शन बनाया हुआ है। एक मेंबर फंक्शन हमने बनाया हुआ है ड्राइव, और जिसके अंदर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं कि अगर ये वाला फंक्शन चलता है तो आप इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देना कि ड्राइवर ड्राइव्स व्हीकल वेरी गुड वे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद फिर हम यहाँ पे आपको एक चाइल्ड क्लास हमने बना के दिखाया है, ये चाइल्ड क्लास की तो जिसका नाम है कार क्लास, और वो व्हीकल क्लास को इनहेरिट करती है। ठीक है, और उसके अंदर हम सेम यानी कि स्टार्ट फंक्शन को हमने बना के इसको ओवरराइड कर दिया है कि अगर ये फंक्शन चलेगा तो ये वाला स्टेटमेंट आपको प्रिंट कर देना है। हमने इसको ओवरराइड कर दिया, और आपको मालूम है कि ओवरराइडिंग क्या होती है। ओवरराइडिंग क्या होती है कि आपको अलग अलग क्लास में सेम नेम के फंक्शन होते हैं, सेम नेम के फंक्शन होते हैं लेकिन अलग अलग क्लास में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद फिर हमने एक और चाइल्ड क्लास हमने बनाया हुआ है जिसका नाम है बाइक, और वो भी आपकी सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल को इनहेरिट करती है, और उसके अंदर भी हमें एक स्टार्ट फंक्शन को बना के हम इसे ओवरराइड कर दिए हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है इससे। और हम ये लिख दिए हैं कि अगर ये फंक्शन चलता है तो ये वाला स्टेटमेंट आपको प्रिंट कर देना है कि बाइक स्टार्ट विथ सेल्फ स्टार्ट बटन। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही कि एक तो यहाँ पे कार क्लास जो कि चाइल्ड क्लास है, और यहाँ पे बाइक क्लास है जो कि चाइल्ड क्लास ये भी है, और ये आपकी पेरेंट क्लास के रूप में काम करेगी, ये जो व्हीकल। अब हम आते हैं मेन फंक्शन पे अपने। तो मेन फंक्शन पे देखते हैं कि हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे आ जाएगी एरर। तो हम यहाँ पे देखो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं। यहाँ पे बाइक है, ये भी चाइल्ड क्लास है। कार है, ये भी आपकी चाइल्ड क्लास है। अब अगर हम बाइक क्लास के अंदर के स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे तो हम यहाँ की इसके ऑब्जेक्ट बी को लेकर के स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट आपका चल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम कार क्लास के अंदर की स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम कार क्लास के ऑब्जेक्ट को लेकर के स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे। अगर हम इसको एक बार रन करें तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट आया है कि बाइक स्टार्ट विद सेल्फ स्टार्ट बटन, कार स्टार्ट विद की। तो सबसे पहले ये आपके जो बाइक क्लास के अंदर जो स्टेटमेंट है स्टार्ट फंक्शन के अंदर वो चला, हमने इसको कॉल किया। उसके बाद फिर ये आपका कार क्लास के अंदर जो स्टेटमेंट रखा जिसको हमने ओवरराइड किया स्टार्ट फंक्शन से, वो चला। लेकिन अब बात यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि अगर हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं तो फिर ये ड्राइव जो आपका फंक्शन है, जो मेंबर फंक्शन है, इसको कैसे हम कॉल कर सकते हैं। देखो, इसको तो हमको कॉल ही नहीं करना है, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। आपको मालूम है कि ये डू नथिंग नेचर का होता है। ये सिर्फ यहाँ पे आपके क्लास के अंदर से बना रहता है और इसका कोई आपको वर्क नहीं होता। हाँ, लेकिन आपका जो ड्राइव ये फंक्शन है, ये ना तो आपका वर्चुअल फंक्शन है और ना ही प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो इसको तो कॉल कर सकते हैं।
लेकिन आपने अभी बताया कि जो आपका व्हीकल क्लास है हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो अगर इस फंक्शन को अगर हमें चलाना हो तो इसके लिए हमारे पास देखो दो तरीके हैं। हम इसके हम इसके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इसके दो चाइल्ड हैं। अगर हम अ, अगर हम इसके बी ऑब्जेक्ट से अगर हम इसको कॉल करें, ड्राइव फंक्शन है, तो ये क्या चलेगा? बिल्कुल चलेगा। देखो तो यहाँ पे ड्राइवर ड्राइव्स व्हीकल वेरी गुड वे। तो यहाँ पे हमने बी ऑब्जेक्ट है, इससे हम ड्राइव फंक्शन को कॉल किए, तो इसके अंदर का स्टेटमेंट चलेगा। तो ठीक जैसे हमने यहाँ पे बी लिया, तो जैसे बी है और जिसका क्लास बाइक है वो उसकी चाइल्ड क्लास है, तो हम उस ऑब्जेक्ट से उस फंक्शन को कॉल कर दिए। हम हम सेम आउटपुट को हम सी जो ऑब्जेक्ट है इससे भी कॉल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो आपका कार क्लास है वो भी तो उसकी चाइल्ड क्लास है, तो हम इसके ऑब्जेक्ट से भी इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर हम इससे भी कॉल करेंगे तब भी वही सेम आउटपुट आएगा। देखो इससे भी आपका ये वाला स्टेटमेंट चलेगा कि ड्राइवर ड्राइव्स व्हीकल वेरी गुड वे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लिख के दिखाया कि हमने एक व्हीकल क्लास बनाया जो कि पेरेंट क्लास है, और उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिए हैं, तो क्योंकि हम उसके अंदर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन को रख दिए हैं जिसका नाम है स्टार्ट, और उसके अंदर हम एक मेंबर फंक्शन रख दिए हैं, मेंबर फंक्शन। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे उसके दो चाइल्ड क्लास बनाए हैं, एक का नाम है कार, दूसरे का नाम है बाइक। और हम अम, उसके अंदर स्टार्ट फंक्शन यानी कि हम यहाँ पे जो प्योर वर्चुअल आपका जो फंक्शन उसी नाम से हमने फंक्शन बनाया जिसको हम ओवरराइड कर दिए, और उसके अंदर हमने स्टेटमेंट पास कर दिए। ये अलग अलग ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद फिर मेन फंक्शन में हम इसी स्टेटमेंट को हमने प्रिंट किया, हमने हमने बाइक क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया, हमने कार क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया, और उसी ऑब्जेक्ट को लेकर के हम स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर दी। और उसके बाद फिर हम जब यहाँ पे जब स्टेट क्लास के अंदर जब मेंबर फंक्शन को कॉल करने की बात आई, तो हम यहाँ पे हम चाहे बी ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल करें, चाहे सी ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करें, ये दोनों सिनेरियो में ये आपका ये जो आपका जो ड्राइव जो फंक्शन है इसके अंदर के स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। सो आपको तो ये चीज़ समझ में, अगर मैं इसको इन प्रैक्टिकल वे में बताऊं तो ये आपको एक स्टेट क्लास बनानी है, उसके अंदर एटलीस्ट एक आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। उससे हम अलग अलग जो आपके चाइल्ड क्लास बना के उसके अंदर के जो फंक्शन है उसको ओवरराइड करके उसके स्टेटमेंट को हम चला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि व्हीकल के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ हो सकती है कुछ। तो यहाँ पे हमने एक कार लिया हुआ है, एक हमने बाइक लिया हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। उसके अंदर बस हो सकती है, उसके अंदर ट्रक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम कोड को हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। तो उस केसेस को सॉल्व करने के लिए ये सब मेथड बनाए जाते हैं कि अगर ऐसा सिनेरियो आएगा तो कैसे हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपना नया टॉपिक लेके आऊँगा और आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।